नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल्स VS Education's Hub में। In this video, I am here to discuss important current affair related news जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस 100% हैं। वही न्यूज अपने इस वीडियो में डिस्कशंस करेंगे। ओके, कोई भी न्यूज़पेपर्स हो, चाहे द हिंदू का हो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो, राइट, इकोनॉमिक्स टाइम्स हो, राइट, कोई भी न्यूज़पेपर्स हो, उन सभी में से जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लगती है कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स में, इसमें से क्वेश्चंस बन सकता है, वही अपन इस वीडियो में डिस्कशंस करते हैं। ओके, रेगुलर सेशंस होता है, एवरीडे सेशंस होता है। अगर आप नहीं देखते तो प्लीज़ रेगुलर बनिए। मैंने लगभग सेशंस अपलोड कर दिए हैं रेगुलर बेसिस पे, उसको रेगुलर देखिए, आपको अच्छे से रिवाइज होगा करंट अफेयर। ओके, स्टार्ट करते हैं। कोई भी एग्जाम्स हो, बैंकिंग का एग्जाम्स हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, कोई भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, सभी में आपका, चाहे स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो, सभी में आपकी ये न्यूज़ काम आएगी। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा वीडियो को। ओके, अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड करा दूंगा। कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, चाहे वो द हिंदू का हो, चाहे फाइनेंशियल एक्सप्रेस का हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे आपकी इकोनॉमिक्स टाइम्स हो, कोई भी न्यूज़पेपर्स हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, सर हमको चाहिए, हमको पढ़ना है। ओके, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल्स को एंड शेयर कर दीजिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, जहाँ कहीं भी आपकी रीच है। अच्छा लगे वीडियो, मेरी मेहनत लगे कि आपको अच्छी लगी, आपकी कुछ बेनिफिट्स हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आज अपन आते हैं 19 जून 2020। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मोटिवेशन कोड क्या कहती है, देखिए, जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती। एक एग्जांपल्स के बेसिस पे बताया गया, एक पेंसिल्स, राइट, इसमें कभी भी समस्या आ सकती है। ये समस्या यहाँ पर आई और ये समस्या यानी पूरी तरह ज़िंदगी का अंत नहीं कर सकती। इट मीन्स ये चीज़ पूरी तरह से आपकी खराब नहीं हुई है, राइट। यह ज़िंदगी की नई और अलग शुरुआत हो सकती है। दैट इज़ द डिफरेंट बिगिनिंग, राइट। डिफरेंट आप शुरुआत कर सकते हैं, ये एक तरह से अलग वे पे आपकी शुरुआत है। कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं, तो उसके बेसिस पे ज़िंदगी का अंत नहीं होता। कोई समस्या आने पर जिंदगी लाइफ का एंड नहीं होता, राइट। देखिए, समस्या तो जीवन का एक तरह से कह सकते हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। जीवन का हिस्सा है समस्या। प्रॉब्लम्स इज द पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। एंड देन उसका सॉल्यूशंस इज द आर्ट ऑफ लाइफ। आप उसको कैसे किस बेसिस पे सॉल्व करते हैं, उसका समाधान किस बेसिस पे करते हैं, दैट इज़ द आर्ट ऑफ लाइफ। यही कला है जीवन की, राइट। समस्या आएगी तभी आप कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सीख पाएंगे, राइट। अगर आपके जीवन में समस्या आ रही है तो 100% आप सक्सेस के मुकाम पर है। समस्याएं, प्रॉब्लम्स नहीं आ रही तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, गांठ बांध लगेगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, प्रॉब्लम्स इज पार्ट ऑफ लाइफ एंड सॉल्यूशंस इज आर्ट ऑफ लाइफ। ओके, नेक्स्ट आता है अपन आज की मोटिवेशंस। एक तरह से कोट अपन ने डिस्कशंस की एंड इम्पॉर्टेंट न्यूज अपन यहाँ पर डिस्कशंस करेंगे। मैं आपको बता दूं, इम्पॉर्टेंट न्यूज कोई भी हो, ओके। देखिए, फर्स्ट न्यूज अपन डिस्कशंस करेंगे। देखिए, ये आपके सामने है, इंडिया coasters to wins in Security Council's polls. My dearest friends, this is the very important, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। एग्जाम्स का पार्ट बना सकती है क्योंकि एग्जाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, यूएनसी, राइट, यूएनसी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स ने इंडिया को मेंबर बनाया है। ये 8वीं बार ऐसा हुआ है, 8वीं बार ऐसा हुआ कि इंडिया को मेंबर बनाया गया है, राइट। 2 सालों के लिए टर्म्स होगा, 2 सालों के लिए 2021 से 2022 तक, ये टोटल 2 सालों का मेंबर रहेगा इंडिया। आपको मालूम होगा वीटो पावर के बेसिस पे, जैसे इस बेसिस पे ये काम करती है यूएनसी, राइट, यूएनएससी, राइट। तो उसके बेसिस पे इनमें मेंबर बनाए जाते हैं। जो फिक्स्ड मेंबर हैं वो आपकी फिक्स्ड है, यानी कि परमानेंट मेंबर है। इंडिया को बनाया है नॉन परमानेंट, एंड जो फिक्स्ड है यानी कि परमानेंट मेंबर हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, राइट, यूके हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया यानी कि यूएस,
राइट। ये इतने मेंबर्स हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं, एंड कुछ आपके नॉन परमानेंट मेंबर जिसको अस्थायी सदस्य के रूप में कहते हैं। तो इंडिया को उसी के बेसिस में पार्टिसिपेट किया है, इंडिया को बनाया है 8वीं बार ऐसा मेंबर के बेसिस पे। लगभग 184 वोट्स इंडिया के फेवर में आए थे, 184 वोट्स आए थे आउट ऑफ 193 वोट्स में से, राइट। 184 के बेसिस पे इंडिया ने एक तरह से कह सकते हैं इसमें स्थान पाया है अस्थायी सदस्य के रूप में। ओके, यूएनएससी के बेसिस पे आपको बता दूं, एक तरह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर आपके न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में। ओके, ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स का पार्ट बन सकता है। फर्स्ट चीज क्या है, इसका हेडक्वार्टर आपके न्यूयॉर्क यूएस में यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में। सेकंड क्वेश्चन, आपके इंडिया को कौन सी बार, इंडिया को कितनी बार, तो 8वीं बार ये मेंबर बनाया है। थर्ड क्वेश्चन, कितने टर्म्स के लिए, 2021 से 22 तक, यानी कि 2 सालों के लिए ओपन होगा, 21 जनवरी 2021 तक से ओपन ये एक तरह से स्टार्ट होगा। ओके, तो इस चीज को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स का पार्ट बन सकती है। ओके, सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, एग्जाम्स का पार्ट यह भी बन सकती है और 100% बनेगी। 50,000 करोड़ रुपीज स्कीम्स फॉर माइग्रेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए कल की डेट्स में एक तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, राइट, जो लॉन्च करेंगे कल, राइट, एंड निर्मला सीतारमण जिन्होंने कल प्रेस यानी कि यस्टरडे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि एक जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, राइट। आपको मालूम होगा लॉकडाउन की सिचुएशंस में, कोविड-19 के सिचुएशंस में बहुत से माइग्रेंट्स थे जो अपने होम टाउन यानी कि अपने अपने स्टेट्स में गए थे। वो एक तरह से उनको रोजगार प्रदान करना ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक तरह से प्रायोरिटी बनती है। तो उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है कि एक गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च किया है, राइट। उसके बेसिस पे जो वहाँ के स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट के जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनको काम दिया जाएगा, राइट। चाहे वह ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में हो, आपकी सड़क निर्माण के बेसिस पे हो, राइट, अलग अलग हाईवे के बेसिस पे हो, रेलवे के बेसिस पे हो, कुछ भी हो, सब में इनको काम दिया जाएगा, राइट। कैसे कैसे, लगभग एक तरह से कह सकते हैं 116 डिस्ट्रिक्ट पूरे टोटल्स आपकी पूरे ऑल ओवर इंडियाज में लिए हैं कि 116। इसमें मेन पार्ट्स देखिए, बिहार के ज़्यादा मजदूर हैं, यूपी के, राजस्थान की, ये स्टेट्स हैं जो मेन स्टेट्स हैं, इनके बेसिस पे हैं। यूपी के, बिहार के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, झारखंड के, ये जो 4-5 मेन स्टेट्स हैं इनमें ज़्यादा लेबर पाए जाते हैं, राइट। ज़्यादा लेबर होते हैं, ज़्यादा माइग्रेंट्स वर्कर्स होते हैं। ओके, तो उन्हीं के बेसिस पे इन्होंने डिस्ट्रिक्ट में डिसाइड किए हैं, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे इन लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वह लॉन्च करेंगे कल की डेट में, यानी कि 20 जून 2020 को, कहाँ में, बिहार के तेलिहार में, राइट, बिहार के तेलिहार में, खगड़िया जिले में, राइट, बिहार के तेलिहार में, खगड़िया जिले में इसको लॉन्च करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पूछेगा, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, माइग्रेंट वर्कर्स करके अमाउंट पूछ सकता है, बैंकिंग के लिए तो 50,000 करोड़ रुपीज। थर्ड पूछ सकता है आपको स्टेट बेसिस पे, करंट अफेयर के बेसिस पे बिहार में आपको पूछ सकता है। अगर आप बिहार के कोई भी एग्जाम्स स्टेट लेवल के, वहाँ पर आपको पूछ सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो तेलिहार खगड़िया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में इसका लॉन्च यानी कि शुभारंभ होगा, राइट। यह चीज़ भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टार्ट करते हैं। टोटल्स 116 डिस्ट्रिक्ट होंगे ऑल ओवर कंट्रीज में। मेन पार्ट्स आपकी ये मैंने स्टेट्स बताए हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड, यूपी, बिहार, राजस्थान। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सुपर इंपॉर्टेंट, मान कर लीजिए इस चीज़ को, तो एग्जाम्स का पार्ट बन सकती है। ओके, मोबाइल लैब्स टू इम्प्रूव एक्सेस टू टेस्टिंग। फर्स्ट लैब, एक मोबाइल लैब लॉन्च की है जो हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन सिंह, राइट। हर्षवर्धन सिंह एक तरह से हैं, उन्होंने लॉन्च की है भारत की पहली फर्स्ट टेस्टिंग्स लैब, मोबाइल लैब, राइट। इससे क्या होगा, अपने टेस्ट कोविड-19 के टेस्ट हो गए, अलग अलग टेस्ट करवाने हो तो वह टेस्ट इसमें से करवा सकता है। दैट इज द फर्स्ट है, तो एग्जाम्स का पार्ट जरूर बन सकता है। क्लियर, इस चीज को भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके माय डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है कि हाँ सर अच्छे से समझ में भी आ रहा है,
क्लियर ही हो पा रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, प्लीज़ लास्ट सेशन ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छे से मैंने वहाँ पर न्यूज़ डिस्कशंस की है। ओके, पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें सर हमको पीडीएफ चाहिए इन पर्टिकुलर सारी न्यूज़ का एक साथ। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर्स के बेसिस पे न्यूज़ है। कुबोतेक कुबोतेक राइट, कुबुतबेक एक तरह से नाम है इनका, कुबुतबेक राइट बोरोवनोव अपॉइंटेड एज द किर्गिस्तान प्राइम मिनिस्टर। ये न्यू किर्गिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं राइट, कुबतबेक बोरोनोव राइट, कुबतबेक बोरोनोव इसका रियल नेम यही है, कुबतबेक बोरोनोव राइट। प्रोनाउंसिएशंस देख लीजिएगा, नाम यही है कुबतबेक बोरोनोव। ओके, प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं किर्गिस्तान के। ओके, किर्गिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स बने। किर्गिस्तान की कैपिटल्स आपकी बिस्केक है राइट, बिस्केक इज द कैपिटल्स ऑफ किर्गिस्तान। एंड आपको कभी कभार करेंसीज भी वहाँ पर पूछी जाती है राइट, किर्गिस्तान के बारे में करेंसी भी आपको कभी कभार पूछ लेता है, तो दैट इज द शोम इज द करेंसी ऑफ किर्गिस्तान राइट। बिस्केक यहाँ की कैपिटल्स और शोम यहाँ की करेंसी है। ओके, वन मोर क्वेश्चंस बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स, दो क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। फर्स्ट, कौन प्राइम मिनिस्टर्स बने, ये तो क्वेश्चन जरूर बनेगा। कुबतबेक बोरोनोव इज द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ किर्गिस्तान। सेकंड क्वेश्चन आपको कैपिटल्स करेंसी पूछ सकता है, बिस्केक एंड आपकी शोम राइट, ये किर्गिस्तान की कैपिटल्स है। एंड थर्ड क्वेश्चन बन सकता है, इन्होंने किसकी जगह ली है राइट, किसका किन की जगह ली है, यह भी क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। तो इन्होंने माय डियर एस्पिरेंट्स मोका मैदेरिकली अबेलेकेजेव राइट, मुखामंदकाली अब्लिकेजी राइट, अब्लिकेजी ये नाम देख लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशंस देख लीजिएगा, मोस्टली यही नाम है। ये इनके जो प्राइम मिनिस्टर्स पहले थे इनकी जगह में इनको नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट किर्गिस्तान से रिलेटेड एग्जाम्स का पार्ट बन सकती है। ओके, आपको अपॉइंटमेंट्स भी और रेजिग्नेशंस भी दोनों चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, किनको किन की जगह पर स्थापित किया है, किनको किन की जगह पर लगाया गया है, कौन नियुक्त हुए हैं राइट, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक लॉन्चेस हेल्थ इंश्योरेंस फॉर कोविड-19। कर्नाटका बैंक है जिन्होंने लॉन्च किया है इंश्योरेंस, किसके साथ टाई अप किया है, यूनिवर्सल सोम्पो राइट, यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ राइट, इन्होंने टाई अप किया कर्नाटका बैंक ने यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उनके साथ, इंश्योरेंस के बेसिस पे कोविड-19 के बेसिस पे जो बीमा करवाए जाते हैं उनके साथ कर्नाटका बैंक ने टाई अप किया है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बैंकिंग एस्पिरेंट्स प्लीज लिसन केयरफुली ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज। ओके, देखिए कर्नाटका बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका का हेडक्वार्टर आपके मंगलोर राइट, मंगलोर कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, एंड देन से वन मोर थिंग्स, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर्स हैं येदुरप्पा राइट, येदुरप्पा इसका चीफ मिनिस्टर है, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम्स का पार्ट बन सकता है। कर्नाटका ने अभी जो 18 जून यानी कि कल की डेट में जो डे बनाया था कर्नाटका ने, वो बनाया था मस्क डे राइट, 18 जून को मस्क डे के बेसिस पे कर्नाटका ने बनाया था राइट। 18 जून को, ये भी आप याद रखिएगा, स्टेट लेवल के एग्जाम्स में आपको पूछ सकता है या सेंट्रल्स में भी आपको पूछ सकता है। ओके, कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर मैंगलोर में है, मैंगलोर कर्नाटका में। एंड महाबलेश्वर MS राइट, महाबलेश्वर MS इसकी आपकी CEO है राइट। ओके, क्लियर हुआ। एंड देन अब एक चीज़ और बता देता हूँ, यूनिवर्सल संपो जनरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इसका एक तरह से हेडक्वार्टर है माय डियर एस्पिरेंट्स, ये भी एग्जाम्स में आपको पूछ सकता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो माय डियर एस्पिरेंट्स इसका हेडक्वार्टर है बॉम्बे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और MD एंड CEO है शरद माथुर राइट, शरद माथुर इसका MD एंड CEO है। ओके, देखिए कंप्लीट न्यूज एक बार मैं डिस्कशंस कर देता हूँ। कर्नाटका बैंक ने यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस के साथ टाई अप किया है बीमा के क्षेत्र में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर आपकी मैंगलोर कर्नाटका में है। ओके, इसकी चीफ है, इसके CEO हैं महाबलेश्वर MS राइट। एंड कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं येदुरप्पा। एंड 18 जून को यानी कि कल की डेट्स में 18 जून को मस्क डे के बेसिस पे कर्नाटका बनाता है। ओके,
and Universal Shampoo General's Insurance Company, my dearest friends, MM, right? It means जो महाराष्ट्र के बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर है यूनिवर्सल शैम्पू जनरल इंश्योरेंस कंपनी का, और इसके एमडी हैं, राइट, इसके एमडी हैं शरद माथुर, ये भी आप याद रखिएगा कि नेक्स्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट है विथ सऊदी PIF, राइट, सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से उन्होंने जियो में इन्वेस्टमेंट किया है, दैट इज द जियो की है 11th डील हो गई है, 11 डील्स टोटल जियो ने कर ली है, राइट। कितना इन्वेस्टमेंट किया है पूरा PIF यानी कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है, सऊदी की कंपनी है, 2.32%, 2.32% इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, राइट, जियो में। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम्स का पार्ट बन सकती है। टोटल्स देख लीजिए आप माय डियर फ्रेंड्स, फेसबुक ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, फिर सिल्वर लेक, राइट, सिल्वर लेक ने, फिर विस्ता ने एंड जनरल्स ने, KKR ने, राइट, ये आप देख लीजिए कि सिल्वर लेक पार्टनर ने, TBG ने, अल्कैटर ने एंड PIF ने, ये टोटल्स पूरे के पूरे इसकी इन्वेस्टमेंट है। टोटल्स कितना इन्वेस्टमेंट हो गया है, 1,15,690 4 लाख करोड़ रुपीज का, राइट। टोटल्स इतना इन्वेस्टमेंट अभी तक जियो में हो गया है, ये भी आप याद रखिएगा, ओके। एक ओबिचुरी भी अपन डिस्कशंस कर लेते हैं। देखिए मलयालम जो डायरेक्टर हैं KR सच्चिदानंदन जो डायरेक्टर हैं उनकी मृत्यु हो गई है, उनका निधन हो गया है, राइट। ये डायरेक्टर बहुत ही फेमस डायरेक्टर थे, बहुत ही फेमस एक तरह से प्रोड्यूसर्स भी थे, राइट। उन्होंने राइटर भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी करते थे, राइट। तो इनका निधन हो गया है, KR सच्चिदानंदन, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 49 इनकी एज थी। इन्होंने कार्डियक अरेस्ट, राइट, कार्डियक अरेस्ट के बेसिस यानी कि हृदय के बेसिस पे हार्ट की प्रॉब्लम्स इनकी थी, राइट। तो उनकी डेथ हो गई है, राइट। यह देखिए क्वेश्चंस कैसे बनेगा, या तो इनका नेम पूछ सकता है कि मलयालम डायरेक्टर्स का नाम बताइए जिनका अभी रिसेंटली निधन हुआ है, तो दैट इज द KR सच्चिदानंदन, राइट। ये पूछ सकता है किस लैंग्वेज में वह डायरेक्टर थे, तो मलयालम। थर्ड क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि माय डियर एस्पिरेंट्स यह किन स्टेट से बिलोंग करते थे, तो माय डियर ये त्रिशूर केरला से बिलोंग करते थे। 3 से 4 क्वेश्चंस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से बनते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, ओके। तो ये तो था पूरा का पूरा आपका सेशंस। अब अपन डिस्कशंस कर लेते हैं वन लाइनर, जो भी अपन ने न्यूज यहाँ तक पढ़ी थी वो सभी न्यूज एक लाइन में डिस्कशंस कर लेते हैं ताकि आपका अच्छे से रिविजन्स भी हो जाए, राइट। यहाँ तक अगर आपको लगा कि सेशंस इंपॉर्टेंट था, मज़ा आया था, लग रहा था कि हेल्पफुल था, तो प्लीज़ लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फर्स्ट अपन ने पढ़ी थी इंडियाज इलेक्टेड 8th टर्म यानी कि 8वीं बार एज ए नॉन परमानेंट मेंबर UN सिक्योरिटी काउंसिल UNSC में 2021 थे। माय डियर एस्पिरेंट्स 1 जनवरी 2021 से ये स्टार्टिंग होगा, 2 साल का इनका इंडिया का टर्म्स, राइट। ये भी आप याद रखिएगा। मैंने बताया था UN सिक्योरिटी काउंसिल्स का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क US में है। 8th यानी कि 8वीं बार इंडिया को नियुक्त किया गया है। लगभग 184 टोटल्स इसको वोट मिले थे 193 में से, राइट। 193 में से 184 वोट्स इंडिया को मिले थे, ओके। सेकंड न्यूज अपन ने पढ़ी थी प्राइम मिनिस्टर मोदी विल लॉन्च गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जो लॉन्च करेंगे गरीब कल्याण रोजगार अभियान है कल की डेट में, तो उसमें लगभग 50,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए जाएंगे, 15,000 करोड़ रुपीज, ओके। ये भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। प्राइम मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री हैं उन्होंने अनाउंस किया था लगभग 116 डिस्ट्रिक्ट हैं, अलग अलग जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको रोजगार प्रदान किया जाएगा, ओके। एक मोबाइल लैब जो इम्प्रूव एक्सेस टू टेक्सटिंग को बढ़ाने के लिए मोबाइल लैब लॉन्च की गई है, फर्स्ट टाइम है इंडिया में, तो प्लीज़ इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्स का पार्ट बन सकता है। फोर्थ न्यूज अपन पढ़ी थी कुबेतबेक बोरोनोव है जो कि किर्गिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, राइट। ये भी आप याद रखिएगा। किर्गिस्तान की कैपिटल से बिस्केक एंड शोम यहाँ की करेंसी चलती है, राइट।
इन्होंने इनको किन की जगह बनाया गया है, दैट इज द मुखामन काली अब्लिगेजी, राइट। मुखामन काली अब्लिगेजी नाम मेरे को याद है, मुखामन काली अब्लिगेजी की जगह इनको नियुक्त किया गया है। ओके, फिफ्थ न्यूज है कर्नाटका बैंक लॉन्चेस। कर्नाटका जो बैंक है उन्होंने लॉन्च किया है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को कवर करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, यूनिवर्सल शैम्पू जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ। आपको पूछ सकता है यूनिवर्सल शैम्पू जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किसके साथ टाइप किया, किसके साथ पार्टनरशिप की है, किस बैंक के साथ अपने इंश्योरेंस के सेक्टर्स में, तो दैट इज द कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर मैंगलोर कर्नाटका में है, एंड देन इसके चीफ हैं आपकी महाबलेश्वर MS, राइट। एंड यूनिवर्सल शैम्पू जनरल्स का इंश्योरेंस हेडक्वार्टर बॉम्बे महाराष्ट्र में, शरद कुमार इसके MD हैं। ओके, सऊदी फंड इम्पैक्ट टू टेक 2.32% इन जियो। सऊदी अरब की जो एक इन्वेस्टमेंट है, सऊदी अरब का जो, राइट, उन्होंने जियो में इन्वेस्टमेंट किया है, लगभग 2.32% का इन्वेस्टमेंट किया है। इसको मिला के टोटल्स अब जियो का 1,15,000 करोड़ रुपीज़ का टोटल से इन्वेस्टमेंट हो गया है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज है मलयालम जो डायरेक्टर है KR सच्चिदानंद इज नो मोर। इनका निधन हो गया है, 49 ईयर्स इनकी एज थी। डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर ये तीनों में काम करते थे, राइट। एक केरल के त्रिशूर के रहने वाले थे, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये टोटल 7th न्यूज थी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा भी आपके पास कोई आइडियाज हो, कोई आपकी चीज़ की सजेशंस हो कि सर ये चीज़ ऐड कर लीजिए ताकि हमको अच्छा लगे, राइट, हमारे समझ में आए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड अभी तक भी आपने पूरा वीडियो देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड शेयरिंग्स। अगर आपको न्यूज़पेपर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करें, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको न्यूज़पेपर्स अवेल करवा दूंगा, आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल विदाउट एनी कॉस्ट पे। ओके, तो थैंक यू सो much for watching and sharing. I hope you are enjoy the sessions. If I enjoy the sessions, so please hit the like button, share the video, and subscribe my channel. Thank you so much, friends. Jai Hind, Jai Bharat. Be healthy, be positive. Thank you so much.